जम्मू खित्ते के साथ हमेशा से ही भेदभाव होता रहा है, लेकिन कोरोना के दौरान भी जिस तरीके से जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो अपने आप में एक मिसाल है किस तरीके से इस सरकार ने जम्मू को जो है वो डिस्क्रिमिनेट करती रही है। और इस कोरोना की महामारी के दौरान भी लोगों की ज़िंदगी को बचाने की जब जिम्मेदारी सरकार के ऊपर थी, उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पे लोगों की जान उतनी ही कीमती है। जम्मू के लोगों की भी जान उतनी ही कीमती है जितनी कश्मीर के लोगों की है। लेकिन देखने में आ रहा है कि कश्मीर की तरफ जहाँ पूरी तवज्जो सरकार के द्वारा दी जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन जम्मू को नज़रअंदाज करना सरासर गलत होगा। और ऐसे माहौल में भी जब जम्मू में ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट आ रहा है, ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, टोल जम्मू से ज़्यादा जो है रिपोर्ट किया जा रहा है, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि जम्मू में ज़्यादा मौतें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद जम्मू को नज़रअंदाज किया जाना और सारी की सारी सप्लाई जिस तरीके से कश्मीर की तरफ जा रही है, तवज्जो कश्मीर की तरफ दी जा रही है। अभी आज के अखबारों में भी ये खुलासा हुआ है 90,000 वैक्सीन की डोजेस जो हैं वो कल कश्मीर पहुंचाई गई और परसों 1,17,000 डोजेस जो है वो परसों पहुंचाई गई थी, जो 18 और 44 साल के बीच के लोगों के लिए थी। यहाँ का नौजवान जो है उसकी ज़िंदगी भी उतनी ही ज़रूरी है। यहाँ के नौजवानों की तरफ कोई भी ध्यान सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, उनकी वैक्सीनेशन नहीं हो रही है और इतनी ही मौतें जो हैं वो छोटे एज ग्रुप के लोगों की हो रही है। लेकिन सरकार जो है वो पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि इस संदर्भ में एक इंडिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट किए हुए है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की बात करें, ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें, वहाँ भी जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। 46 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जम्मू कश्मीर में हैं जो सरकारी आंकड़े बताते हैं, और इनमें से 34 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो हैं वो कश्मीर में हैं और सिर्फ 12 ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो हैं वो जम्मू में इस वक्त जो है सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। जम्मू को 1/3 हिस्सा भी जो है इसमें भी नहीं दिया गया है। और इस तरीके से जम्मू को नज़रअंदाज किया जाना, ख़ास तौर पर नौजवानों की ज़िंदगी के ऊपर एक मौत का साया जो मंडरा रहा है यहाँ, क्योंकि नौजवानों को ज़्यादा जो है ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन वेरिएंट पकड़ रहा है। अब तो जम्मू में भी जो है इतने ज़्यादा केसेस आ चुके हैं जो एक चिंता का बहुत भारी विषय है। लेकिन सरकार जो है इस संदर्भ में आंखें मूंदे हुए है और जम्मू को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है उसको हरगिज़ कबूल नहीं किया जा सकता, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज कटघरे में है। इनके 25 एमएलए बनाए थे जो आज सारे के सारे गुम हो चुके हैं, इनके मेंबर पार्लियामेंट गुम हो चुके हैं और अखबारों में महज बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा। आपको ज़मीनी सतह के ऊपर लोगों की मदद मुहैया करवानी होगी। आपकी सरकार दिल्ली में है और वही सरकार जम्मू कश्मीर में अपना रूल जो है वो चला रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, लेकिन आप पूरी तरीके से असफल साबित हुए हैं। और ये साबित हो रहा है जिस तरीके से आए दिन जो है नौजवानों की मौतें भी हो रही हैं। हमने देखा कि रामनगर में भी पिछले दिनों जो है ईशान अब्रोल नाम का नौजवान जो है जिसके पिछले वर्ष शादी हुई थी वो अपनी जान गंवा बैठा। एक शिव कुमार का नौजवान जो है वो अपनी जान गंवा बैठा। एक छोटी बच्ची जो है वो अपनी जान गंवा बैठी। बलवान सिंह उनके फादर वो भी जान गंवा बैठे, उनकी बच्ची भी जान गंवा बैठी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण, हज़ारों उदाहरण है यहाँ जहाँ लोग जो हैं वो दवाइयाँ ना होने की वजह से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से, वेंटिलेटर ना होने की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ये सब किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता। ना केवल ऑक्सीजन के मामले में, वैक्सीनेशन के मामले में, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के मामले में जम्मू के साथ भेदभाव किया जा रहा है, बल्कि फंड्स के मामले में भी, रिलीफ के मामले में भी जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा है। और अभी हाल ही में जो एक ऑर्डर
14 मई को इन्होंने इशू किया है पिछले हफ्ते, उसमें यह कहा गया था कि 2,94,00,000 रुपया रिलीफ जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के वर्कर्स के लिए रिलीज किया गया है, जो पिट्ठू वाले हैं, जो पौनी वाले हैं, घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं या टूरिज्म में जो काम करने वाले हैं। उसमें से 2,92,54,000 जो है वो कश्मीर को गया और महज 1,68,000 जो है वो जम्मू रीजन के हिस्से में आया है। जम्मू रीजन को आपने पूरे तरीके से इस कोरोना के दौर में भी जिस तरीके से नजरअंदाज किया है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को जवाब देना होगा, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। और कटघरे में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। लोगों की जिंदगी के साथ इस तरीके का खिलवाड़ हम आपको नहीं करने देंगे। और फिर एक बार कहते हैं कि जम्मू के लोगों की भी जान उतनी ही कीमती है जितनी कश्मीर के लोगों की है। दोनों के साथ इंसाफ कीजिए और जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जिस तरीके से जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है, वो बर्दाश्त करने के लिए पैंथर्स पार्टी हरगिज तैयार नहीं है।